दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सकुर बस्ती से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी जो अपने काम के नाम से जाते हैं, कमल चटवाल जी। तो सबसे पहले स्वागत आपका एक न्यूज में। पहले तो मैं कहूंगा कि जय श्री राम, भारत माता की जय और जय सनातन। आज बात करूँ सबसे पहले हम्म, विधायक तिलक राम गुप्ता जी की। हम्म, इस विधानसभा के अंदर लगातार वो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल सही जाने जाते हैं। सुबह उठ के 7 बजे वो सबसे पहले रोड पे होते हैं। पहले एक ऐसे विधायक हैं सकुर बस्ती विधानसभा का, अगर बात करें हम तो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि तिलक राम जी ऐसे विधायक हैं, पहली बार चुनकर पहले पार्षद रहे हैं, अब इस बार ये विधायक बन चुनकर आए। और मेरे हिसाब से मैं जब भी जाता हूँ ना, पहली बार तो मुझे कोई काम ऐसा कोई पड़ता नहीं है, छोटा मोटा काम है वो वैसे ही फोन पे ही काम हो जाता है। और विधायक जी जो हमारे को डिमांड दी, हमारी रिक्वायरमेंट थी, सही बात की समाज की भी रिक्वायरमेंट थी, वो तिलक राम जी में नजर आती है कि तिलक राम जी ऐसे विधायक हैं और ऐसे विधायक होने भी चाहिए। ऐसे तिलक राम जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बारे में क्या कहना चाहें? 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पे होती है। दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पहली बार हमने देखा है ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली बिल्कुल के। सही कह रहे हो आप। मैं देखो, मैं तो जो आप दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, मेरा परिचय बहुत पुराना है उनसे। मैं आज से नहीं, जब विद्यार्थी परिषद से मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत पुराना जानता हूँ। और वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, पहले सेक्रेटरी रही हैं, फिर उसके बाद दूसरों की प्रेसिडेंट रही हैं। वो शुरू से ही बहुत जुझारू, बहुत ही वर्किंग वाली लेडी जिसको कहते हैं ना, उस टाइप की हैं। बहुत काम करती है। जब से ये मुख्यमंत्री बनी है, मैं सही कह रहे हो आप कि रोड पे नजर आती है रात में भी। तो रोड पे 2 बजे रात को हाँ, हम और आप अपने बिल्कुल, घर एसी के अंदर सोते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो काम करने वाली लेडी है, जो काम कहते हैं ना, काम जो अगर उनको कोई काम दे दिया जाए, तो उस काम को पूरा करके ही दम लेती है। ऐसी मुख्यमंत्री हमारी है, आज की वर्तमान में। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार अपने बारे में आप बताएं, आप जिस तरीके से समाज मेरा के लिए सेवा कर रहे हैं अ, उसके बारे में बताएं। मैं ऐसे मेरा नाम कमल चटवाल है और मैं शकरपुर का निवासी हूँ। हमारे बड़े भाई रवि जी, जो समय वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन भी हैं, उसके एमसीडी के, वो हमारे बड़े भाई हैं। जो समाज सेवी के रूप में हम काम करते हैं, हमारा समाज का जो काम है ना, वैसे तो मैं विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हूँ। उसके बाद और ऐसी जो संस्थाएं हैं, 3-4 संस्थाएं, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। जो मेन संस्था है ना, हमारी सनातन धर्म उत्थान समिति और श्री गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट, ये हमारी दो संस्थाएं जिसके साथ मिलकर मैं कई कार्यक्रम, जैसे क्या कहते हैं, राम रथ यात्रा, और एक बड़ा कार्यक्रम होता है संपूर्ण रामलीला वाला ग्राउंड। उसके अंदर हमारे पहले हमारे हमने बनाए थे पिछली बार 7 घाट। जो भाई अपने पूर्वांचली जो भाई है ना, यूपी बिहार के, उनके लिए हमने 7 घाट बनाए थे। अब हमारी जो योजना है वो हमारी है, हो सकता है 11 से लेकर 21 घाट तक बनाए। अच्छा। हाँ, और बहुत बड़ा और बहुत कहते हैं विशाल तो नहीं कह सकता, लेकिन महाविशाल कार्यक्रम होने वाला है। उसमें जो संयोजक के रूप में मैं होता हूँ, कमल चटवाल, और कार्यक्रम संयोजक हमारे सोनू खोखा जी होते हैं। और सारा जो अपना बीजेपी वाले और जो हमारी संस्थाएं होती है, उनका सहयोग हमारे साथ में रहता है। चाहे अपने रवि भाई हों, तिलकराम जी हों, और भी जो अपने कार्यकर्ता हैं, करमवीर जी भाई हो गए, अरविंद जी, गौरव जी हो गए, सारे लोगों का सहयोग हम लोगों को रहता है। कमल चटवाल जी, मैं आपसे हाँ। आज बात करूंगा, कुछ खास मुद्दे चर्चा करूंगा। बताइए। इतना बड़ा प्रोग्राम आपने बताया अभी कि 7 घाट आपका होता है, उससे पहले आपने अब बताया 21 घाट, 11 या तो 21, हो सकता है 11 तो कम कंफर्म है, हो सकता है 21 घाट भी बनाए। मैं 11 घाट मान लेता हूँ। चलो मान तो लिया। एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है, इसकी बताइए। रूपरेखा के बारे में बताएं, आप कैसे संभालते हैं? बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी होता है। पूरी करीब करीब ऐसे ऐसी हमारी जो एबी वालों से, एबीपी न्यूज वालों को हम बता रहा हूँ, हमारे करीब करीब 100 150 लोगों की हमारी टीम है। पूरे वही अपने शकरपुर के अंदर एच ब्लॉक और जी ब्लॉक के हमारे कार्यकर्ता है। वो कहते हैं ना, तन मन और धन ये लगा के समय भी देते हैं, वो हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। और हमारा करीब करीब देखो, मैं आज ये मान रहा इस विषय पे आया था ना, वो जो हमारा जो एक कार्यक्रम है छठ का, उस कार्यक्रम के लिए रवि भाई से हम मिलने आए थे कि जो अगर मिल जाएंगे तो चर्चा हो जाएगी। तो उसकी जो रूपरेखा है ना, अभी हमने बनाई है, मैंने और सोनू खोका ने मिलकर। तो अभी से वो कार्यक्रम के लिए हम तैयारी करना चालू कर दिया। अभी करीब करीब 3 महीने पड़े हैं, लेकिन हमने अभी से तैयारी करना चालू। आपने अभी देखा भी होगा हमने कि हमारे जो विधायक जी है इस समय, तो तिलकराम गुप्ता जी के जो ऑफिस है ना, उसके बगल में एक बैनर लगा हुआ है उसी के लिए, उस कार्यक्रम के लिए, भाई जो सही। अब जो है, जो अपने कार के नाम से जानते, लगातार वो काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताएं। ऐसे हमारे भाई रवि जी, और पहले पार्षद थे, तभी भी अगर हम किसी काम के लिए
चले भी जाते ना तो कभी भी कोई उनकी मना नहीं है। वो कहते आओ भैया बैठो, चाय पानी ऑफिस में नाश्ता होता ही है, और उसके बाद कोई भी काम बोलते तो वो कभी मना है ही नहीं उनके पास। और जब से वो डिप्टी चेयरमैन बने, शायद मेरे हिसाब से डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन करीब महीना भर करीब लगभग हो गया है, कभी भी किसी काम के लाए ना, कभी आज की डेट में उन्होंने कभी नहीं मना किया कि आओ भाई जो भी काम है फोन पे भी हो जाता है। हमारा काम तो कार्यकर्ता है ना, तो हमारा काम तो भाई साहब फोन पे भी कर देते हैं। अच्छा। और अगर हम गलती से ऑफिस में आ गए तो बैठाते भी हैं, चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और काम भी करवाते हैं। मेरी भी मुलाकात हो गई थी। अच्छा। जिला कार्यालय पे हुई थी, तो उससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं अरे रवि जी भैया तो व्यवहारिक आदमी है ना, या तो कोई आदमी ऐसा है कि खड़ूस हो, अरे व्यवहारिक आदमी, बैठाते प्यार से बात करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। जो किसे कहते हैं कि मैं तो कहता लाजवाब आदमी है भाई। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया शकूरबस्ती विधानसभा के अंदर। देखो मैं शकूरबस्ती विधानसभा की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे काम मेरे बड़े भाई रवि जी से पड़ता है, वो हमारे वार्ड के पार्षद भी हैं और डिप्टी चेयरमैन भी बनता हूँ मैं, तो बहुत बढ़िया आदमी है। कभी काम के लिए तो फोन भी करते थे तो वो उठाते नहीं और काम भी करवाते, तुरंत फोन पे काम आ जाता है, अरे जा कमल चला जाए भाई, हो जाता है। फोन काम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो हम मिलने आ जाते हैं कि हमारा भाई है डिप्टी चेयरमैन बन गया, दोनों काम हो जाते हैं। तो रवि जी की तो कहते बात ही अलग है, लाजवाब आदमी। और जैसे मैंने बताया ना तिलकराम जी जैसे विधायक बने तब से वो भी वही रेखा जी वाला मामला है कि जो रेखा जी रातों रोडों पे होती है, ऐसे तिलकराम जी सुबह 6-7 बजे मैंने देखा है कई बार उठ के, सुबह 6-7 बजे उठते हैं और आप निरंतर काम करते हैं, निरंतर से कहते हैं। कभी भी चले जाओ ऑफिस में मिलेंगे तो फोन कर लो, फोन उठाते हैं और काम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमारे विधायक जी और ऐसे हमारे पार्षद जी बहुत बढ़िया, लाजवाब काम करना चाहता है वो हमारे से जुड़े। और हमारा करीब हमारा पूरा पंचांग 100 साल का होता है ना, लेकिन हमारा पंचांग करीब 1 साल का है। पंचांग जो हमारा कैलेंडर बनेगा, उस कैलेंडर की हमारी रूपरेखा बनाई जा रही है। उस कैलेंडर के अंदर क्या ही ऐसी संस्थाएं जिनको हम जोड़ना भी चाहते हैं, 2 संस्था तो हमारी है ही, और 10-12 आपसे कोई जुड़ना चाहे हाँ तो क्या मोबाइल नंबर आपको बताएंगे इसकी? मेरा मोबाइल नंबर 93-150-140-20, ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, और 18-218-318 ये मेरा मोबाइल नंबर है अपना। उसमें मेरे जो सहयोगी के रूप में जो काम करते हैं ना, कार्यक्रम संयोजक, वो हमारे सोनू खोखा जी है, बाकी सारी टीम तो होती है, लगभग 150-200 लोग हम होते हैं। आप अगर कभी आपके न्यूज का अगर आओगे तो हमारा कार्यक्रम आप देखना, इतनी भीड़ होती है, करीब करीब संख्या के बारे में अगर मैं कहूँ तो 10,000 से ऊपर ही लोग होते हैं। 10,000 से ऊपर ही लोग होते हैं, बहुत भारी संख्या हो जाती है। हाँ, बहुत ही भारी संख्या। बताया उसकी रूपरेखा के बारे में बताया, अभी हमने आपका परिचय दिया दोबारा कि आपने बताया 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ा 10,000 से भी ज्यादा, मैं 10,000 तक मिनिमम संख्या बताई है, 10,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। जो अगर मान के चलो जिस तरह से कार्यकर्ता लोग काम करेंगे और आएंगे, जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं ना, सारा मेन ना उन पे और कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अगर 11 घाट है, हो सकता है 21 घाट हो जाए, तो उसी हिसाब से मुख्यमंत्री, उसी हिसाब से हमारा मुख्य अतिथि तय होता है, उसी हिसाब से हमारे पार्षदों विधायक जो भी है उसी हिसाब से तय होता है। अब डिपेंड करता है उसी के ऊपर सारा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल बताइए। आपने बताया कि 7 घाट आपके होते हैं। 7 घाट होते थे, अब 11 तो मान के फाइनल है, फाइनल है। हाँ, 21 भी हो सकते हैं। इसके अलावा समाज के लिए और क्या क्या कार्य करते हैं? समाज के और कार्यक्रम कराते हैं, जैसे हम मान लो कैंप लगाते हैं, जैसे मान लो ये कैंप होता है, जैसे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है, तो फ्री होता है या कुछ शुल्क, नाम मात्र शुल्क, कुछ चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं होता, फ्री होता है। अच्छा, फ्री होता है, वही हम काम कराते हैं। समाज से जुड़े थे, जैसे मान लो जो गरीब लोग हैं, जो कहते हैं 50 साल से ऊपर जिनको चश्मे की जरूरत होती है या चश्मा बनवाना है, वो भी कैंप हम लगवाते हैं। हमारा एक मंदिर है श्री प्राचीन हनुमान मंदिर GH ब्लॉक रोड के ऊपर, वो हम वहाँ पे हम उस संस्था से जुड़े हुए, वो मान के चलो संचालक उसकी हम ही है, सोनू खोखा, और हम ही है, मैं कमल चटवाल। तो चश्मे की आपने बात की, तो चश्मे का बिल्कुल पैसा लेते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है कि 100 रुपए लिया जाता है और अगली बार जब जो चश्मा लेने आते हैं तो उनको 100 रुपए वापस रिटर्न कर दिया जाता है, ऐसा करते हैं। क्योंकि लोग कई बार ऐसा करते हैं, चश्मा तो बनवा लिया लेकिन लेने नहीं आते, तो क्या ऐसा है? नहीं, उसके लिए कहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस होती है 10 रुपए की, बस वो हम लेते हैं। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना 10 रुपए देने में भी, क्या आप भी उसको वापस देते हैं जैसे लोग 100 रुपए वापस देते हैं? नहीं, हम 10 रुपए भी वापस कर, 10 रुपए से भी ज्यादा तो हमको नाश्ता पानी करा देते हैं। अच्छा, ठीक है ना,
वो बात नहीं है, 10 रुपए भी हम वापस ही कर देते हैं। जब वो आ जाता है ना, उसका चश्मा बन जाता है, हम जब दे देते हैं उसको, तो हम वो भी वापस कर देते हैं। और क्या-क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताएँ? इसके अलावा और भी कोई कार्य करते हैं समाज के लिए? और संस्थाओं से जुड़े हुए जैसे मान के चलो कोई और भी कार्यक्रम है, जैसे जैसे अपना अभी ये आया था, कोरोना काल आया था, अब सेवा भारती से साथ जुड़कर सेवा भारती से जुड़कर हमने करीब-करीब हमारे केब लोग, ये अपना केब लोग है ना, केब लोग अपना सेवा भारती सेंटर है, उसके अंदर हमने जो कोरोना काल में आया था, हमने गरीब जनता के लिए हमने खाना बनवाया था और अच्छा, बँटवाया था। अच्छा। करीब रोज़ की संख्या होती थी करीब 1500 से लेके 2000 की। 1500 से 2000 हम लोगों को खाना बनाते थे दोनों टाइम और अच्छा। बँटवाते थे। वो मेरी पूरी टीम थी। यानी समाज के लिए आपने समाज के लिए अपना आज तन, तक मन, पर धन सब कुछ बिल्कुल, लगाया। बिल्कुल। पैसा मेरी जेब से, अब देखो बताना नहीं चाहिए, मेरी जेब से बहुत पैसे लगे थे। संगठन ने भी दिए थे, संस्थान ने दिए थे, लेकिन जेब से देखो शुरुआत तो कोई करता है, तो पहले जेब से शुरुआत होती है। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ सकूर बस्ती से। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कमल चटवाल जी, जिन्होंने जनता के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया। अगर मैं बात करूँ तो विधायक तिलक राम गुप्ता जी की इन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई तिलक राम गुप्ता जी विधायक जब से बने हैं, वो लगातार जनता की सेवा के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखे हैं। 7 बजे रात को वो जो अगर बात कहें तो रोड पे होते हैं, दिन में कहें तो लगातार वो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।